इरिगेशन सिंचाई, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्शियली मीट द evapotranspiration रिक्वायरमेंट और फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप इज टर्म्ड एज इरिगेशन सिंचाई। जब फसलों को बाहर से हम पानी देते हैं उनके इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए, इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि जो मृदा की सतह है, सॉइल सरफेस से जो पानी का लॉस होता है जिसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं, और जो फसलों की पत्तियां होती हैं उनसे जो पानी का लॉस होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है तो उसे बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इसमें जो पानी का लॉस होता है उसे कुछ हद तक पूरा करने के लिए जब हम बाहर से पानी देते हैं फसलों को तो उसे ही इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। या फिर अगर इसकी दूसरी परिभाषा हम देखें तो फसलों को बाहर से पानी देना उनकी अच्छी वृद्धि के लिए, मतलब कि क्रॉप ग्रोथ के लिए, या फिर फसल की उत्पादन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसे ही इरिगेशन सिंचाई कहते हैं। इरिगेशन सिंचाई पानी के लिए अलग अलग स्रोत हैं, जैसे कि कुएं, तालाब, नहरें, ट्यूबवेल्स और यहाँ तक कि डैम भी, जिसके पानी का उपयोग हम सिंचाई इरिगेशन के लिए करते हैं। Why irrigation is important for plants? पौधों के लिए सिंचाई क्यों ज़रूरी है? पहला पॉइंट है बिकॉज 80 to 90% ऑफ प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि 80 से 90% जो पौधे की संरचना है वो पानी से बनी होती है। सेकेंड पॉइंट है वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि सेल में जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो सब मिला के क्या बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म अकेला ही 80% पानी का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म में दोनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये घुल नहीं पाएंगे, और घुल नहीं पाएंगे तो सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। पानी सेल वॉल की तरफ लगातार प्रेशर बनाए हुए रहता है, जिसे हम टर्गर कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट फ्लेक्सिबल होता है और प्लांट को एक सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर खड़ा रहता है। फोर्थ पॉइंट है वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स पानी में घुले हुए होते हैं तब जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाता है, पर वहीं अगर पानी होगा ही नहीं तो वो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होंगे और पौधा उसे अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट है इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। पानी पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। सिक्स्थ पॉइंट है वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में पानी का उपयोग होता है और जो एंड प्रोडक्ट हमें फोटोसिंथेसिस में मिलता है वो पानी की मदद से ही पौधे के अलग अलग भाग में जाता है। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन में, जिसमें कि पानी का पत्तियों से लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसकी वजह से पौधे का तापमान, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन होता है पौधे में, और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट रूट से लेके लीफ तक, उसमें भी ये मदद करता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है पौधों के लिए। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियाँ। इरिगेशन के 3 मेथड्स हैं। पहला है सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन, उप सतही सिंचाई। तीसरा है प्रेशराइज्ड या मॉडर्न इरिगेशन, दबाव युक्त या आधुनिक सिंचाई। पहला जो सरफेस इरिगेशन है इसके अंतर्गत आता है फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन एंड फरो इरिगेशन। चेक बेसिन इरिगेशन फर्दर डिवाइडेड है रेक्टेंगुलर, कॉन्टूर एंड रिंग इरिगेशन। वहीं बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन फर्दर डिवाइडेड है स्ट्रेट इरिगेशन एंड कॉन्टूर इरिगेशन में। वहीं फरो इरिगेशन फर्दर डिवाइडेड है
डीप फरो इरिगेशन एंड कोरुगेटेड फरो इरिगेशन में। वहीं प्रेशराइज्ड या मॉडर्न इरिगेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। पहले देखते हैं सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई। सरफेस इरिगेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली अडॉप्टेड मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा सामान्य विधि है, इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, स्पेशली इंडिया में। In this method, water is made to flow all over the soil surface by the use of gravity. Surface irrigation, सतही सिंचाई में पानी को सॉइल सरफेस, मृदा की सतह पर डाला जाता है, जो ग्रेविटी के कारण पूरे सॉइल सरफेस, मृदा की सतह पर फैल जाता है। इसमें हम इसी तरीके से फसलों की सिंचाई करते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन एंड फरो इरिगेशन। तो चलिए देखते हैं सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई का पहला प्रकार, जो कि है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई। इन दिस मेथड एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप बाय फ्लडिंग इट ऑन द सॉइल सरफेस। इस प्रकार की विधि में हम पानी को सॉइल सरफेस, मृदा की सतह पर डाल देते हैं, जो ग्रेविटी के कारण बाकी सॉइल सरफेस, जो मृदा की सतह है, उसमें वो फैल जाता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें पानी को डाल दिया गया है और वो अपने आप क्या ग्रेविटी के कारण आसपास की जितनी भी जगह होती है उसमें वो भर जाता है या फैल जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन यूनिफॉर्म सॉइल सरफेस विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऐसी सॉइल सरफेस या ऐसी मृदा की सतह जो एक समान हो, यूनिफॉर्म हो और साथ ही साथ उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो, मतलब जो जल धारण क्षमता है मृदा की सतह का वो भी अच्छा हो। तो इस प्रकार की सॉइल सरफेस के लिए फ्लड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई जो है वो अपनाई जाती है। दिस मेथड इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड वेयर इरिगेशन वाटर इज़ अबंडेंट। इस तरह की विधि उन जगहों पर अपनाई जाती है जहाँ पर सिंचाई के लिए पानी प्रचुर मात्रा में होता है। दिस मेथड इज़ मोस्टली अडॉप्टेड इन वेटलैंड राइज। फ्लड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई को जनरली वेटलैंड राइज में अपनाया जाता है। आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं, वेटलैंड राइज कहने का मतलब है धान की जो खेती है, राइस का जो कल्टीवेशन है, उसमें जो सिंचाई की जाती है वो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से की जाती है। मतलब पानी को इसमें सॉइल सरफेस, मृदा की सतह पर डाल दिया जाता है, जिससे कि ये ग्रेविटी के कारण पूरे खेत में फैल जाता है या भर जाता है। अब देखते हैं फ्लड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले देखते हैं एडवांटेजेस, लाभ क्या हैं इसके। पहला है, ये बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल विधि है। दूसरा पॉइंट है, ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें रिजेस या बर्न्स, मेड़ वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है इस विधि के। पहला पॉइंट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इस प्रकार की विधि में हम जनरली पानी को डाल देते हैं, जिससे कि वो ग्रेविटी की मदद से पूरे सॉइल सरफेस में फैल जाता है या भर जाता है। इस वजह से कहीं पे ज़्यादा पानी भर जाता है और कहीं पे कम पानी भर जाता है। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता इस सिंचाई में। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ वाटर थ्रू सीपेज। इस प्रकार की विधि में पानी रिसाव के कारण ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो वर्टिकल होना चाहिए, बट सीपेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है पानी का वाटर चैनल्स या इरिगेशन चैनल्स में। मतलब कि साइड साइड से वो क्या होता है, रिसता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस ज़्यादा हो जाता है।